हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जीरो वाला जोड़ घटाना सीखेंगे और हम लोग ये भी सीखेंगे कि लाइन खींच के कैसे जोड़ को और घटाव को बनाया जाता है और फिंगर का यूज करके कैसे जोड़ और घटाव को बनाया जाता है। तो चलिए, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो जोड़ का क्वेश्चन है और नीचे वाला जो प्रश्न है वो घटाव का प्रश्न है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग विदाउट वीडियो को स्किप किए हुए बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 0 और 5 को जोड़ना है। ठीक है, तो आप लोग एक बात जान लो, कभी भी कोई संख्या यदि हम लोग 0 से जोड़ते हैं ना तो वही नंबर यानी कि वही संख्या हमको मिलेगा। यानी कि 0 और 5 को जोड़ेंगे तो हम लोगों को 5 ही आएगा। ठीक है ना, चाहे वो कोई भी संख्या है। जैसे कि मान लिया जाए 0 को और यहाँ पे 1000 को जोड़ देंगे ना तो भी मेरा बच्चों 1000 आएगा। यानी कि जो संख्या है वही संख्या आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जोड़ना है 2 अंकों की जोड़ है। सबसे पहले यदि हम जोड़ेंगे तो हम लोग ऊपर नीचे संख्याओं को जोड़ते हैं और दाईं ओर से जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं बाईं ओर। इतना आप लोगों को बच्चों ध्यान में रखना है। अब लाइन खींच के कैसे जोड़ना है, तो ऊपर में कितना नंबर है, 5 है, तो 5 लाइन हम लोग खींच देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से खींच लो, 1 2 3 4 5 लाइन खींच दिए। नीचे में 5 है, फिर से हम 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और दोनों लाइन को गिनती कर लेना है कि कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि बच्चों हम लोगों का जोड़ के आया है ना गिनती करके वो 10 आया है। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। और जब 10 आता है या उससे ज़्यादा, जैसे कि 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा या फिर 13 आ जाएगा, इसी तरह 10 के बाद जोड़ने से ज़्यादा आता है तो वो एक बच्चों हासिल वाला जोड़ हो जाता है। और हमको 10 का 10 यहाँ नहीं लिखना है, हमको 10 का 0 लिखना है, ये वाला संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 का 0। समझ में आया बच्चों। अब 1 कहाँ गया, ये जो 1 है वो कहाँ गया, एक जो मेरा हासिल बच गया है इसी को बोलते हैं हासिल वाला जोड़। एक जो हासिल बच गया है अगला संख्या के माथा में उसको इस तरह से उतार लेना है। ठीक है बच्चों, अब हमको 1 है तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लाइन खींचेंगे। यहाँ पे कौन संख्या है, 3, तो हम लोग 3 लाइन खींच देंगे। और नीचे में कितना संख्या है, 0, तो 0 के लिए कोई लाइन हम लोग नहीं खींचते हैं। ठीक है, 0 के लिए कोई लाइन नहीं खींचते हैं। अब वो टोटल कितना लाइन हम लोग खींचे हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे मेरा बच्चों 4 होगा, है कि नहीं। इस तरह से 35 और 0 5 को जोड़ेंगे तो 0 5 बोलो या 5 एक ही है, 40 ही जो मेरा आंसर है वो आएगा बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने लाइन को खींच कर ही इस जोड़ को बनाया है। अब यहाँ पे हम लोग फिंगर से जोड़ को बनाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो हम लोग सबसे पहला हम लोग जान गए हैं कि ऊपर नीचे वाला संख्या जोड़ेंगे 8 और 4 को और दाईं ओर से जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। ये हम लोग सीख गए हैं। यहाँ पे तो 8 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला संख्या है ना उसके बाद हमको गिनती करना है 4 बार। मेरा बात ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले फिंगर में हम लोग 4 कहाँ पे होता है उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग बिंदु दे दिए। ठीक है, और हम लोगों को 4 8 के बाद गिनना है यहाँ तक। 8 के बाद क्या होता है, 9 10 11 12। तो देखो बच्चों मेरा जोड़ के क्या आया, 12।
तो 12 एक हासिल वाला जोड़ हो गया, क्योंकि 10 आया या 10 से ज़्यादा होता है, तो 12 का हमको लिखना है 2, 12 का लिख देना है 2। हाथ में कितना बच गया बच्चों? 1। तो जो हासिल मिला 1 बच गया है, ये जो 1 है ना, इसको अगला संख्या के माथा में इस तरह से याद करते हुए आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, फिर हम लोगों को है ना 1 के बाद 9 बार गिनती करना है, तो फिंगर निकालेंगे। ठीक है, नीचे वाला संख्या को फिंगर में गिनती कर लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ तक हमको गिनती करना है। 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का हम लोग 0 लिखेंगे और 0 को हम लोग यहाँ पे नहीं जोड़ते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यानी कि 1 और 9 को गिनती किए तो 10 आया और 10 का हम लोग 0 लिखते हैं, और फिर से मेरा 1 जो है वो हासिल बच गया है और अगला संख्या के माथा में इस तरह से उतार लेना है। ठीक है ना, फिर वही कंडीशन करना है कि जो नीचे वाला संख्या है 3, उसको यहाँ पे गिनती कर लेंगे, और हम लोग जानते हैं 1 2 3, यहाँ पे मेरा 3 आया है, तो 1 और 4 जोड़ेंगे तो मेरा 5, 5 के बाद गिनती गिनना है। ठीक है, 5 के बाद कितना बार? 3 बार, नीचे वाला जो संख्या उतना ही बार। 5 के बाद होता है 6 7 8, तो यहाँ पे मेरा बच्चों जोड़ के जो आया है ना वो 8 आया है। ठीक है, यानी कि 408 को और 394 को जोड़ेंगे तो मेरा 802 आंसर आएगा। ठीक, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो हम लोगों को देखो 0 और 0 को जोड़ेंगे ना कभी भी, तो मेरा यहाँ पे 0 ही होगा। इसका ध्यान भी आपको रखना है, यानी कि ये 0 और ये 0 जोड़ेंगे तो ये भी मेरा 0 होगा, और 0 और 2 को जोड़ेंगे यानी कि किसी भी संख्या को 0 के साथ जोड़ेंगे तो जो मेरा संख्या है उसी को लिख देना है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और 5 और 3, 5 और 3 को जोड़ेंगे ना बच्चों तो ये मेरा 8 आएगा। तो आई होप अभी तक जो आपका 0 वाला जोड़ है और जो हासिल वाला जोड़ है उसका जो कंफ्यूज क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक चैनल में नए हैं, चैनल को क्या करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड एक लाइक्स तो बनता ही है गुड वे के साथ एंड द वे को। चलिए अब हम लोग सेकेंड लिस्ट में आते हैं और घटाना के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तो 3 और 0 को जब हम लोग घटाएंगे, यानी कि कभी भी ऊपर में बड़ा संख्या है और नीचे में 0 है, मेरा बात ध्यान से सुनो, ऊपर में 0 से बड़ा संख्या है और 0 से घटाना है ना, तो वही संख्या घट के आएगा, यानी कि 3 का 3 ही होगा। क्लियर है? और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जाएंगे, यहाँ देखो जब ऊपर में 0 रह जाएगा और नीचे में बड़ा संख्या रहेगा तो घटेगा, ये बिल्कुल ही नहीं घटेगा। तब हमको क्या करना पड़ता है, तब फिर से हमको कैरी लेना पड़ता है, और इसी को हम लोग कैरी वाले सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कैरी किससे लेंगे, कैरी हम 4 से लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, और सिंपल जब कैरी लेते हैं ना तो 10 कैरी लेते हैं। तो आपको एक ट्रिक सीखना है, कुछ नहीं करना है, ये जो 0 है इसको उतार दो और कभी भी कैरी लेंगे उसके आगे हमेशा 1 लिख दो। ये सबसे आसान तरीका है, यानी कि 0 अब ख़त्म। और एक चीज़ सीख लो, कभी भी जो अगला संख्या से कैरी लेते हैं वहाँ पे 1 मेरा कम हो जाता है, यानी कि 4 की जगह अब 1 कम हो जाएगा तो 3 बचेगा ना बच्चों, ये भी 4 खत्म। अब इसको हमको घटाना है, यानी कि 10 में 5 जाएगा, तो लाइन से घटाना सिखाते हैं खींच के। 10 लाइन सबसे पहले खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और यहाँ 5 गिनती करके काट दो, 1 2 3 4 5, बस ये लाइन काट देना है। बचा कितना, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 में 5 जाएगा तो हम सभी जानते हैं कि 5 बचेगा,
और 3 में 2, ये तो बहुत ही आसान है। 3 रुपया में 2 रुपया घटा देंगे तो मेरा 1 रुपया बचेगा। तो इस तरह से मेरा करेक्ट आंसर 15 होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो जो मेरा कन्फ्यूज़न होगा वो और क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब कि देखो यहाँ पे छोटा संख्या है और नीचे में बड़ा संख्या है, यानी कि कभी नहीं घटेगा। कभी भी ऊपर में छोटा संख्या रहेगा, नीचे में बड़ा, तो घटना नहीं है। अभी हमने यहाँ बताया। तो हमको कैरी लेना पड़ता है किससे? जीरो के पास तो कोई रुपया है नहीं। तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन जो रूल्स है उसको आपको सीखना है। सीधा सीधा कैरी लेंगे 4 से, और जब हम कैरी लेते हैं ना तो जो संख्या है उसके आगे हमेशा 1 लगा दिया करो। ये भी हमने बताया अभी आपको, यानी कि अब 8 मेरा वर्क नहीं करेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो 4 से कैरी लिए ना वहाँ पे 1 कम हो जाएगा और यहाँ पे मेरा कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है। और कभी भी बीच में यदि 0 होता है ना तो आपको याद रख लेना है कि वहाँ पे 9 बचता है। कितना बचता है? 9 बचता है। अब जानेंगे कि 18 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा। देखो कभी भी इस तरह के घटाव को हम लोग फिंगर में बनाते हैं ना तो सीधे जो नीचे वाला संख्या है उसके बाद से, यानी कि 9 है, 9 के बाद से 18 तक गिनती करना है फिंगर्स के लाइन में। ठीक है। यहाँ पे अब फिंगर्स के लाइन में गिनती करेंगे 9 के बाद। 9 के बाद कितना होता है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ तक आया। अब गिनेंगे कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे मेरा 9 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 9 में 9 घटेगा, यानी कि समान संख्या रह जाएगा तो मेरा घट के 0 बचेगा। ठीक है, समान संख्या। और इसी तरह 3 में 3 घटेगा तो मेरे यहाँ पे 0 बचेगा। तो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स मैथ में इंटरेस्टेड हैं तो ये जो वीडियो है ना उसे आप शेयर ज़रूर करें। ठीक है। चलिए एक नया क्वेश्चन में आते हैं कि सर फिर से ऊपर में 0 है और नीचे में संख्या है, घटेगा नहीं। बार बार यही मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों को 7 से कैरी आउट लेना पड़ेगा क्योंकि 0 के पास तो कोई रुपया होता नहीं है। और जब हम लोग कैरी लेंगे तो सीधा सीधा जो 0 है उसके आगे हमने बताया कि 1 लगा दो। अब इस तरह 10 में 3 जाएगा, 3 के बाद गिनती करना है 10 तक। 3 के बाद होता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ से गिन लो कि कितना बार हम गिनती किए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 10 रुपया में 3 रुपया चल जाएगा तो मेरा 7 रुपया बचेगा। और सर आप बताए हैं, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि जो बीच में 0 रहता है ना इसमें 0 नहीं रहेगा। अब ये 9 हो जाएगा। यही मैथ के घटाव का नियम बोलता है, यानी कि अब 0 वर्क करना बंद कर देगा। यानी कि 9 में 6 करेंगे तो मेरा 3 होगा। इस तरह 9 में 5 जाएगा तो मेरा 4 होगा। और क्योंकि हम लोग कैरी लिए थे 7 से, इसीलिए 7 में 1 घट जाएगा तो बचेगा 6। और ये 7 काम करना बंद कर देगा और 6 में 2 घटाएंगे, यानी कि 6 में 2 जाएगा तो फिर मेरा 4 बचेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने कैरी वाला सब्ट्रैक्शन, 0 वाला जोड़ घटाव, हासिल वाला जोड़ घटाव बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। अभी तक आप वीडियो को लाइक्स नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक्स द वीडियो। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्माइली फेस के साथ गुड नाइट एंड बाय बाय।